नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पंजाब के नाराज किसान बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। राज्य में करीब 20 लाख किसान परिवार बताए जाते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी झेलने का खतरा कोई पार्टी नहीं उठा सकती, इसलिए सभी पार्टियों ने किसानों को मनाने के लिए पहल तेज की है। जी हां, बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा इसलिए है क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है और 2019 की तरह इस बार शिरोमणि अकाली दल उसके साथ नहीं है। केंद्र में बीजेपी सरकार होने के चलते किसानों का मानना है कि उनकी मांगे नहीं मानने वाली पार्टी बीजेपी और सरकार मोदी सरकार ही है। जी हां, पंजाब ही नहीं हरियाणा में भी बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों को लगातार किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसान पूरे राज्य में जगह जगह बीजेपी उम्मीदवारों को काले झंडे दिखा रहे हैं। किसान सवाल करे कि हरियाणा सरकार ने किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। सपा ने मैनपुरी सीट से लेकर संभल, बदायूं, आंवला और आगरा समेत तमाम जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं को परेशान करने और वोटर्स पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। जी हां, सपा इन तमाम मामलों को चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा है। जी हां, वोटिंग की शुरुआत से सपा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि कहीं ईवीएम मशीन खराब है तो कहीं पीठासीन अधिकारी समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों को एजेंट बनाने से रोक रहे हैं। यही नहीं, पार्टी ने दावा किया कि कई बूथों पर जानबूझकर धीमी गति से वोटिंग कराई जा रही और मुस्लिम वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने एक्स अकाउंट पर कई पोलिंग बूथों पर इस तरह की शिकायत आने का आरोप लगाए हैं। सपा ने कहा है कि मैनपुरी में भाजपा जिला अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर मतदाताओं को धमका रहे हैं। किसने में कई भाजपा समर्थक बिना पहचान पत्र के ही वोटिंग कर रहे हैं, जबकि करले में मतदाताओं को जबरन वोटिंग से रोका जा रहा और उन्हें भाजपा के पक्ष में वोट करने का दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच पूरे देश के मतदाताओं में उत्साह देखा गया, वहीं दूसरी तरफ मधेपुरा में 2 मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा है। जी हां, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्रों में धूल फाकते नजर आए हैं। अधिकारी बस यही गुहार लगा रहे थे कि कोई तो मतदान करने आ जाए, लेकिन शायद इस बार यहां की जनता ने खोखले वादे करने वाले नेताओं को कड़ा सबक सिखाने की कसम खा रखी थी। जी हां, मधेपुरा सदर प्रखंड के मदनपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 कन्या मध्य विद्यालय मैनेरी बूथ संख्या 187 और मुरलीगंज प्रखंड की दीनापट्टी सखुआ पंचायत स्थित बूथ पर 1 या 2 नहीं बल्कि 73 लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल मंगलवार को चाईबासा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी बताकर उनसे ये अधिकार लेना चाहती है। हमारा संकल्प ये कि हम उन्हें ये अधिकार दिलाएंगे। जी हां, चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार झारखंड आए राहुल गांधी ने चाईबासा में उसी टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित किया है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 3 मई को रैली की थी। उन्होंने सिंहभूम सीट से जेएमएम की प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए वोट मांगे थे। जी हां, राहुल गांधी ने सभा में भारतीय संविधान की पुस्तक दिखाते हुए कहा है कि बीजेपी इसे फाड़कर फेंकना चाहती है। इस देश में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जो भी मिला है वो इस किताब की बदौलत मिला है। हमारे बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी। संविधान की इसी किताब की बदौलत आपको आरक्षण नौकरियां मिलती है। इस किताब को बीजेपी खत्म करना चाहती है और हम इसके लिए जान देने को तैयार हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कल तीसरे चरण की वोटिंग हुई। इस बीच बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है।
जी हां, ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खबर मिली कि उत्तर प्रदेश में संख्या लघु को वोट देने नहीं दिया जा रहा, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बीजेपी कोड ऑफ कंडक्ट बन गया। बंगाल की सीएम ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि 5 लोगों को वोट देने नहीं दोगे तो उसके बदले में 5 लाख लोग तुम्हारे खिलाफ वोट देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि राज्य की कुल 14 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बदल दिए हैं। जी हां, पार्टी की ओर से तीसरे चरण के मतदान से आए पहले जिन कैंडिडेट को बदला गया उनमें जौनपुर और बस्ती की प्रत्याशी शामिल है। जी हां, बसपा की ओर से इन सीटों पर जिस तरह उम्मीदवार बदले गए हैं उसके आधार पर सियासत गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर चुनावी जानकारों की ओर से ऐसी आशंका जताई गई कि कहीं मायावती और बसपा भरने की स्थिति में तो नहीं है। हालांकि पार्टी की ओर से प्रत्याशी बदले जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा कर्मियों ने गुरु घर की मर्यादाओं को तार तार किया। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी नारायणगढ़ के रतनगढ़ में स्थित गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने पहुंचे थे, जहां उनकी सुरक्षा कर्मियों ने गुरुद्वारे में वर्दी पहन सर पर टोपी रखकर अंदर आए थे। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में खोजी कुत्तों के साथ तलाशी अभियान भी चलाया, जिसे सिख समाज ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान बताया है। जी हां, अब इसे लेकर सिख समाज में खास रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। जी हां, मामले से जुड़े सीबीआई की केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली में स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट अगली सुनवाई 15 मई को करेगा। वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की केस में न्यायिक हिरासत में पहले से ही 8 मई तक है। जी हां, दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि मेघालय में बारिश और तूफान के कारण 480 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जी हां, राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री किरमेन साइला ने सोमवार को ये जानकारी दी है। साइला ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में 483 घर, 2 स्कूल और 1 चर्च क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 949 लोग प्रभावित हुए हैं। जी हां, मंत्री ने बताया कि राज्य के 12 में से 7 जिले इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिनमें पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स को सबसे ज्यादा आपदा की मार झेलनी पड़ी है। आपको बता दें कि सोने की कीमतों में कल यानी 7 मई को मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 41 रुपये सस्ता होकर 71,775 रुपये पर आ गया है। जी हां, हालांकि आज चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली है। 1 किलो चांदी 208 रुपये महंगी होकर 81,500 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे पहले 6 मई को चांदी 81,292 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।